हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय। आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर फोर्थ यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स बच गए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा प्रिम्स, डिजिक्स्ट्रा, फ्लॉयड मोर्सल और क्रुस्कल जैसे एल्गोरिदम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पैनिंग ट्री क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, वो हम बात करते हैं। देखें, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री के बारे में बता रहा है। तो स्पैनिंग ट्री is a undirected graph is a subgraph that is a tree which contains all the vertices of the graph। इसमें कह रहा है कि हमारा जो स्पैनिंग ट्री होता है एक ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ के बहुत सारे सब ग्राफ होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास ये एक ग्राफ है जिसमें फोर वर्टिसेस कनेक्टेड है। ठीक है, एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस, एक ये वर्टिसेस, एक ये वर्टिसेस। अगर मैं इसका स्पैनिंग ट्री बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। जब मैं इससे इसको अगर कनेक्ट कर देता तो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लूप बन जाता। लेकिन स्पैनिंग ट्री यही कहता है कि लूप ना बने। ठीक है, आपको आई थिंक आप समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि यहाँ पे अगर मैं ये लाइन खींचता तो यहाँ पे लूप बन जाता। तो ये सही नहीं है स्पैनिंग ट्री के लिए। यहाँ पे बता रहा है कि स्पैनिंग ट्री में लूप नहीं बनने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि जितनी वर्टिसेस है, देखो यहाँ पे दिखा है नंबर ऑफ एज विल बी वन लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जितनी भी हमारी स्पैनिंग ट्री में एज होंगी वो वर्टिसेस से कितना होगा, एक कम होगा। मेक सेंस? ठीक है, चलो एक तो ये बना सकता हूँ, एक तो इधर एज कनेक्ट करके, एक ये कनेक्ट करके, एक ये कनेक्ट करके कर सकता हूँ। ठीक है, और एक अगर दूसरा मुझे बनाना हो तो ये भी तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तीसरा बनाना हो तो मैं एक ये स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। चौथा बनाना हो तो मैं चौथा इसका ये बना सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल यहाँ पे इसकी स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, उसका बना के दिखाइए। यहाँ पे सपोज मेरे पास ये है स्पैनिंग ट्री। इसका स्पैनिंग ट्री कैसे हम बना सकते हैं? सॉरी, ये ट्री है, इसका स्पैनिंग ट्री बनाना हो तो मैं यहाँ पे देखो इस टाइप से बना सकता हूँ, एक तो है। फिर एक और मैं स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ इसका। वो कैसा बन सकता है? यहाँ पे इस टाइप से बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पैनिंग ट्री इसके बन जाएंगे। तो अब इसमें से आई होप आपको समझ में आएगा कि हम स्पैनिंग ट्री किसका कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो नोड है, अब इसका स्पैनिंग ट्री बनाना होगा तो देखो इसका स्पैनिंग ट्री सिर्फ यही होगा, क्योंकि इसमें दो एज में कितनी सिंगल एज है, इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते हो। अगर सिंगल नोड है तो वो खुद में ही स्पैनिंग ट्री होता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर सिंगल नोड है तो वो खुद ही होगा, डबल नोड है तब भी वो खुद ही होता है। जब तीन नोड होंगे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, सपोज इसमें तीन एजेस हैं, तो इसमें कितनी मिनिमम एजेस होनी चाहिए? यहाँ पे दो एजेस होनी चाहिए। यहाँ पे देखो एक एज ये लगा दिया, चाहे इस टाइप से कर ले चाहे इस टाइप से कर ले। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और सिंपल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अगर मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करूं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, देखो स्पैनिंग ट्री अभी मैंने बताया कि बहुत सारे सब ग्राफ किसी ट्री के, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगा? उनमें से जो सबसे कम वेट का होगा उसको हम बोल देंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसका मतलब क्या है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कितना है, देख सकते हैं कि मेरे पास चार वर्टिसेस हैं जिनके वेट देख सकते हो, ये टू है, ये वन है, ये हमारा वन है और ये कितना है, थ्री है। ठीक है, अब देखो इसमें से मुझे कौन सी वेट लेनी है जो सबसे कम है, तो सबसे पहले कौन लेनी पड़ेगी? देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये वाली। देखो यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात नहीं करते, पहले स्पैनिंग ट्री की बात करते हैं कि कितने इसमें स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। देखो सबसे पहले एक ये ऐड कर लेते हैं, एक ये ऐड कर लेते हैं, एक ये ऐड किया, तो देख सकते हो एक ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसमें कितना इसका वेट आया, वन टू थ्री, तो कितना आया, सिक्स आया। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर इस टाइप से बनाएंगे तो कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा, इसका फाइव आएगा। ठीक है, तो वन वन टू और थ्री फाइव। और इसका कितना आएगा, थ्री थ्री और थ्री कितना आएगा, सिक्स आएगा। लेकिन इसका कितना आएगा वेट, इसका वेट आएगा फोर। तो जो सबसे कम वेट वाला होगा स्पैनिंग ट्री उसी को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल देंगे। ठीक है, दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आई होप
यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और यहाँ पे ये बहुत बेसिक होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी भी ट्री का निकालते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी इसकी एल्गोरिदम्स होती हैं जिसके थ्रू हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं। उनमें से कुछ हमारे पास एल्गोरिदम है जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? सबसे पहली हमारी एल्गोरिदम है प्रिंस एल्गोरिदम। और दूसरा किसका, दूसरा कौन सा नाम है? वो हमारी है, दूसरा नाम है हमारा क्रुस्कल। आई होप आपको ये नाम पहले सुने होंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जस्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिदम का नाम है, उसका नाम क्या है? हमारा प्रिंस एल्गोरिदम। ये प्रिंस एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इट इज अ ग्रेडी एल्गोरिदम एंड दैट इज यूज टू फाइंड द एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। सिंपल। इसको अगर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी भी ग्राफ का फाइंड करना है तो ये क्या करता है? ये किसके थ्रू फाइंड करता है? अब इसकी ये हम किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं? प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है यहाँ पे देख सकते हो। ये एल्गोरिदम स्टार्ट विद अ सिंगल नोड, कोई भी एक नोड हो सकता है, वो उससे स्टार्ट करता है और एक्सप्लोर करता रहता है इसके एडजेसेंट नोड से विद द ऑल कनेक्टिंग एजेस एट द एवरी स्टेप। इट इज यूज फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये किसके लिए यूज किया जाता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं किसको? प्रिम्स एल्गोरिदम की। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? बिग O ऑफ ई लॉग वी। ई क्या है? यहाँ पे एजेस है, वी क्या है? यहाँ पे वर्टिसेस है। ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है? इसकी बिग O ऑफ वी, जितनी हमारी वर्टिसेस है उतनी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो चलिए हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट अगर मुझे करना होगा प्रिम्स एल्गोरिथम तो कैसे करेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे नोट्स देने वाला हूँ, तो आपको ये बनाने की या कोई ऐसे नोट्स बनाने की जरूरत, अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। वैसे भी आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसमें देख सकते हो कि मेरे पास ये कुछ इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे ये वाला ग्राफ था। ठीक है। ये वाला ग्राफ था। अब इसमें मुझे प्रिम्स एल्गोरिदम को लगाना था। तो सबसे पहले मैं बताया कि कोई भी आप स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एक नोड से। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? ए से स्टार्ट किया। ठीक है। मैंने ए से स्टार्ट किया। अब मुझे ए पे इसके एक के कितने नेबर है? देखो एक तो ए का 4 है नेबर, एक कौन है? 8 है। तो इसमें से मुझे कौन सा मिनिमम पड़ रहा है? मिनिमम मेरा पड़ रहा है कौन सा? 4। तो मैं किधर को जाऊंगा? अब देखो मैं 4 को चला गया। कोई दिक्कत है? देख सकते हो मेरा सेकेंड स्टेप में मैं कहाँ पे चला गया? यहाँ पे। अब मेरे पास कितने नेबर है? बी के कितने नंबर है? देखो बी का 8 है और कितना है? 11 है। और यहाँ पे ए का देख सकते हो, ए का कितना है? ए का कितना है? 8 है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसमें से कौन सा मिनिमम है? मिनिमम हमारे देखो एक तो एक वाला ये वाला है और एक ये वाला है, तो हम इसमें से किसमें, इसमें चले जाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे चले गए। कोई भी एक किसी में भी जा सकते थे, तो मैं यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसके बाद में क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे, अब इसके नेबर देखो, यहाँ पे एक तो 11 पे जा सकता हूँ, एक तो 8 पे जा सकता हूँ ए से, एक तो 11 पे जा सकता हूँ। और इसके सी के कितने नेबर है? सी के नेबर है देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे सी का नेबर है 2 और 7 है और 4 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? 2। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? 2 पे चला गया। कोई दिक्कत है अभी? नहीं है। अब देखो अगर 2 पे यहाँ पे पहुंच गया, अब आई के कितने नेबर है? आई के नेबर है यहाँ पे देख सकते हो 6 और 7। 6 और 7। 6 और 7 में से कौन सा? अब देखो यहाँ पे ये 2 तो हट गया है। अब इसमें से कौन मिनिमम है? यहाँ पे देख सकते हो इसमें उसके बाद मेरा मिनिमम है 4। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं 4 पे क्यों गया। ठीक है। अब 4 के बाद में अब मेरे पास देखो यहाँ पे 8 11 7 6 4 था। अब उसके बाद में यहाँ पे एफ पे आ गए। एफ के कितने नेबर है? देखो एक तो 14 आएगा। ठीक है। 14 आने के और उसके साथ में मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? 10 पे जा सकता हूँ। और एफ से देखो, देखो एफ से कहाँ पे जा सकता हूँ? 2 पे जा सकता हूँ। तो इसमें से मिनिमम देखो एफ से कहाँ पे 2 पे जा सकता हूँ, 14 पे जा सकता हूँ, 10 पे जा सकता हूँ। वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन है? यहाँ पे देख सकते हो 2 है मिनिमम। तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? अब मैं 2 पे चला जाऊंगा। ठीक है। तो कुछ मैं इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 पे यहाँ पे चला गया हूँ। अब देख सकते हो कि मेरे पास अभी मैं कहाँ कहाँ पे हूँ? 8 पे नहीं गया हूँ। ठीक है।
जितने भी ये ब्लैक हो चुके हैं उनके जितने भी नेबर हैं उनमें से हम मैच करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये दिमाग में रखना है माइंड में कि कहाँ से कैसे। देखो ये ब्लैक है, ब्लैक से क्या मैं ए से एच पे जा सकता हूँ? हाँ 8, लेकिन इसमें अगर मिनिमम होगा तब जाएंगे। बी से मैं भी एच पे जा सकता हूँ, हाँ। यहाँ से देख सकते हो आई से भी एच पे जा सकता हूँ, हाँ। और यहाँ पे देख सकते हो आई से जी पे भी जा सकता हूँ, हाँ। और सी से डी पे भी जा सकता हूँ, हाँ। और एफ से 14 पे भी जा सकता हूँ और 10 पे भी जा सकता हूँ। यहाँ पे जी से देख सकते हो एक वन को भी जा रहा है। जी से कहाँ पे जा रहा है? वो एक वन पे भी जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जी से हम वन पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको कट कर देंगे। अब हम कहाँ पे जाएंगे? देख सकते हैं जी से हम एच की तरफ वन से चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देखो समझ में आया होगा। ठीक है, जी से वन पे चले गए। अब उसके बाद में देख सकते हो, अब देखो सभी नोड्स कनेक्टेड हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ई बचा है। तो अब मैं कहाँ से जा सकता हूँ? या तो डी से जाऊं या फिर एफ से जाऊं। तो किससे जाने में मेरा बेटर रहेगा? देख सकते हो, मैं यहाँ से 9 वाला पकड़ूंगा और ये क्या होगा, डी से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल। और ये मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू मैंने यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हो इसमें कितनी एजेस है। एक तो एक ये एज है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8। और टोटल वर्टिसेस कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बताया था जो एज होती है, एज का काउंट कितना होता है? वर्टिसेस -1। तो 8 माइनस सॉरी 9 -1 कितना हो जाएगा? 8 एजेस होंगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी हमारी वर्टिसेस एक्सक्लूड हुई है। एक तो ये हो गई है, एक 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 ये और एक ये। तो कुछ यहाँ पे मल्टीपल जो वर्टिसेस होती हैं जो वेस्ट होती हैं, तो उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यही हमारा बेसिक फंडा है किसका? मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। किसके थ्रू फाइंड करने का? प्रिंस का। मैं फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे हम कोई भी एक नोड सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी। तो मैंने सबसे पहले ए को सेलेक्ट किया। ए से जो मिनिमम है मैं वहां पे चला जाऊंगा। अब बी से देखो, बी और यहाँ पे देख सकते हो इसमें मिनिमम कौन है? यहाँ पे मेरा 8 है तो मैं यहाँ पे चला गया। अब इसके बाद मिनिमम कौन है? 2 है तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब उसके बाद में मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? देखो अब यहाँ पे 6 और 7 है, 4 है तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा? 4 पे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद कहाँ पे चला जाऊंगा? 2 पे चला जाऊंगा। फिर कहाँ पे जाऊंगा? 1 पे जाऊंगा। अब देख सकते हो उसके बाद कहाँ पे जा सकता हूँ? 7 पे जा सकता हूँ। 7 से कहाँ पे जाऊंगा? 9 पे। देख सकते हो जितने भी थे हमारे ये क्या हो चुके हैं, देख सकते हो मैं रीच कर चुका हूँ या हम वहां पे विजिट कर चुका हूँ। देखो ये भी पहुंच जा चुका हूँ, ये भी। अगर सपोज एच पे पहुंचना है तो मैं इधर से पहुंच जाऊंगा, है। यहाँ पे देखो आई पे भी पहुंच चुका हूँ इसके थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो जी पे इसके थ्रू पहुंच चुका हूँ। और देखो यहाँ पे सभी नोड्स कनेक्टेड है। ये देखो आपको यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे तो देखो कोई भी नोड है जो डिसकनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी अलग नोड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है नोड। तो ये हमारा बेसिक सा एल्गोरिदम होता है, प्रिम्स एल्गोरिदम, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम इसकी एल्गोरिदम की बात करेंगे कि एल्गोरिदम को कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हम क्या करते थे, स्टेप को स्टेप वन में चूज करेंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स। क्या करेंगे? स्टार्टिंग वर्टेक्स को चूज करेंगे। तो मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, एक वर्टेक्स को यहाँ पे चूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे? रिपीट अंटिल देयर द फ्रिंज वर्टेक्स। फ्रिंज वर्टेक्स का मतलब जो कनेक्टेड नहीं है, नॉट इंक्लूड। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्रिंज वर्टेक्स कितनी है? ये सभी है, ठीक है, ये सभी फ्रिंज वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बची फ्रिंज वर्टेक्स? ये बची। अब फ्रिंज वर्टेक्स अब यहाँ पे कितनी बची हैं? ये वाली बची हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाली फ्रिंज वर्टेक्स बची है। यहाँ पे कितनी वर्टेक्स फ्रिंज बची है? यहाँ पे कोई नहीं बची है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो कि जब तक हमारी कोई फ्रिंज वर्टेक्स बच नहीं जाती है तब तक ये चलता रहेगा। अगर सभी वर्टेक्स कोई भी फ्रिंज वर्टेक्स नहीं है तब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यह लास्ट में मेरा क्या हुआ, लास्ट में कोई फ्रिंज वर्टेक्स बची है? नहीं बची है। तो मैं यहीं पे क्या कर दिया, यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया, ओके। तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे ये काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट द मिनिमम वेट एज कनेक्टिंग बाय द ट्री एंड फ्रिंज वर्टेक्स। हम किसको सेलेक्ट करते हैं? उस वाली एज को सेलेक्ट करते हैं और वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं जिसका मिनिमम वेट होता है। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें से देखो एक तो 4 पे जा सकते थे इससे, एक तो 8 पे जा सकते थे। तो मैं गया किस पे? मैं बी पे गया।
क्यों गया बी पे? क्योंकि इसका मिनिमम वेट था इस इन कंपेयर टू इसके, ठीक है, तो 4 था, इसलिए मैं यहाँ पे बी पे चला गया। तो मैंने इस वाली एज को सेलेक्ट कर लिया और इस वाले वर्टिकस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लिया, जो कि पहले क्या थी, फ्रिंज। लेकिन इस नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रिंज नहीं रहेगी, क्योंकि इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। दैट इज सिंपल एज ओके। अब यहाँ पे ऐड द चूजन एज एंड वर्टेक्स द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब जो ऐड कर देंगे, जो हमने ऐड एज एज को चूज किया है, उसको हम ऐड कर देंगे अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो भी हमारा वेट होगा, और उसके बाद में यहाँ पे वर्टेक्स को हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड कर देंगे, ठीक है। और सिंपल यही बार बार करते रहेंगे, और लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट। ये बहुत ही इजी एल्गोरिदम है। आपको सिर्फ 2 या 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, 2 बार, 1 बार समझ लेना है, और आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। जैसे ये न्यूमेरिकल करते जा रहे हो और उस स्टेप को रिवाइज करते जाएंगे, तो आपके लिए ये एल्गोरिदम बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको एल्गोरिदम बता दी है। अगर आपको इन सभी के जो भी हमारे एल्गोरिदम बता रहे हैं इसमें, और आपको इसके प्रैक्टिकल या प्रोग्राम करने हैं, तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा आपको इसमें जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। और हाँ, आपको ये भी कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट सीरीज किस सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ही मैं आप यहाँ पे सीरीज बनाने वाला हूँ, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एल्गोरिदम की, जो कि नेक्स्ट एल्गोरिदम का नाम क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिदम है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम का नाम है क्रुस्कल। तो क्रुस्कल क्या है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि क्रुस्कल एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट जस्ट एल्गोरिदम यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करते हैं, जैसे हम प्रिम से काम करते थे एमएसटी को फाइंड करने के लिए, और ऐसे ही क्रूसिबल से भी हम एमएसटी को फाइंड कर सकते हैं। बट इसका कुछ अप्रोच अलग होगा। जैसे कोई भी चीज है सॉल्यूशन लाने का, जैसे यहाँ पे 2 आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक ये आदमी है, ठीक है, एक यहाँ पे ये दूसरा आदमी है। तो कोई सपोज यहाँ पे काम करना है, हो सकता है इसका कोई दूसरा मेथड हो, मेथड 1 हो, इसका दूसरा मेथड हो, लेकिन रिजल्ट क्या पता सेम ही, रिजल्ट कैसा आएगा इसका सेम ही आ सकता है। जैसे जो भी इसका जो काम करेगा, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये काम करना है, तो हो सकता है इनके करने का अलग तरीका हो, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा। तो प्रिंस एल्गोरिदम क्या कहती है कि भाई पहले आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स चूज करनी पड़ेगी, फिर उसके नेबर्स पे जाना है, जो भी मिनिमम होगा उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन क्रुस्कल क्या कहती है, क्रुस्कल एक अलग मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये हमारी ग्रीडी एल्गोरिदम है, यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इन क्रुस्कल एल्गोरिदम वी स्टार्ट फ्रॉम एज एजेस एंड द लो विद द लोएस्ट वेट। किससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम उसमें कोई भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम इसमें किससे स्टार्ट करेंगे, हम उससे उस एज को इसमें देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि प्रिम्स में आपको सबसे पहले वर्टेक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, क्रुस्कल में क्या करते हैं, क्रुस्कल में हम क्या करेंगे, हम एज को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वो एज कैसी होगी, जो हमारे पूरे ग्राफ में मिनिमम होगी, बस इतना काम करना है, ओके। और यहाँ पे कीप एडिंग द एजेस अंटिल द गोल इज रीच्ड। हम उसको जितनी भी, फिर क्या करेंगे, जब ये ऐड हो जाएगी, जब एज सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए थ्योरी लिख दी है, आप सिंपल पढ़ सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, जितनी उसमें हमारी उसकी क्या नाम प्रिम्स एल्गोरिदम की होती थी, उसी उसी टाइप से हमारी इसमें क्रुस्कल की भी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगी, ठीक है। तो आपको जो मना है, प्रिम्स यूज करें, क्रुस्कल यूज करें, आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री एज सेम मिलेगा, और आपको उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे क्रुस्कल एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होती है। देखो, सबसे पहले सपोज मेरे पास यहाँ पे ये ग्राफ है, इनिशियल ग्राफ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से सबसे मिनिमम वेट वाली कौन सी एज है, यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली जो एज है, ई से डी वाली, ये वाली जो एज है, ये हमारी सबसे मिनिमम है। तो देख सकते हो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका वेट कितना है, इसका वेट 1 है। अब उसके बाद में कौन मिनिमम है, मिनिमम मेरा ये है कि नहीं है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी मेरे पास कितनी एजेस सेलेक्ट है, तो लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एज सेलेक्ट करते जाना है, बट लूप नहीं बनना चाहिए। क्या, मिनिमम स्पेंडिंग
ट्री क्या कहती है कि हमारे पास लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी है, ये वाली सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो सबसे मिनिमम है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब उसके बाद में किसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें इसके बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे देख सकते हो ये क्या बन चुका है, ये मेरा यहाँ पे देख सकते हो लूप बन चुका है। तो इसलिए हम 4 को एक्सक्लूड करेंगे, ना कि इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये क्या बना दे रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो लूप बना दे रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऐड द दिस ये 4s, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसको ऐड करेंगे, उसमें से हम यहाँ पे इस 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि जब ये एक्सक्लूड हो गया तो इसमें से कौन मिनिमम बचा, 5 6 7 में से 5 बचा, ठीक है। अब उसके बाद मैं किसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं किसको, बी और सी वाले को ऐड कर दूंगा, सिंपल है। जैसे मैंने इसको ऐड किया, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूँ। अब ये बताओ क्यों, क्योंकि अगर जैसे मैंने इसको ऐड किया तो मैं क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये फिर से लूप बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सभी नोड्स पे पहले ही रीच कर चुका हूँ, तो मुझे वी डोंट नीड टू ऐड एनी एक्सटर्नल एज। सो देख सकते हो कि यहाँ पे कितने वर्टिसेस थी, 1 2 3 4 5, वर्टेक्स कितनी थी, 5 थी। और एज कितनी होनी चाहिए, 5 - 1 कितनी आनी चाहिए, 4, क्योंकि वर्टेक्स से कम होती है। तो देखते हैं 1 2 3 4, हाँ तो ई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्रुस्कुल आपको समझ में आ गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है क्रुस्कुल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इजी लगता है इसको सेलेक्ट करने में, इसको काम करने में, क्योंकि इसमें हम डिसजॉइंट सेट हम बना लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे काम अपना करते रहते हैं, एज को सिर्फ ऐड करते रहते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आएगा कि क्रुस्कल एल्गोरिदम कैसे काम करती है। तो अगर मैं इसकी एल्गोरिदम की बात करूं तो एल्गोरिदम क्या होता है, क्रिएट अ फॉरेस्ट। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ फॉरेस्ट वेयर ईच वर्टेक्स इज सेपरेट एटली। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितनी भी वर्टेक्स थी इनको मैंने क्या कर लिया, सबको सिंगल बना ली, ये मान लिया कि ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तभी तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर सॉर्ट द ऑल एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, हम जैसे 1 2 3 ऐसे करके और करते हैं उस हिसाब से हम कर देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनके वेट के अकॉर्डिंग कर दिया उनको सॉर्ट। फिर क्या करेंगे, पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देखो जैसे मैंने सॉर्ट कर दिया तभी तो मुझे ये मिनिमम मिला होगा, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन था, वेट 1 था। तो मैं उस वाली एज को यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, चेक इफ डज नॉट फॉर्म अ साइकिल। यहाँ पे ये भी तो फॉर्म को, यहाँ पे ये भी तो सर्च कर रहा था, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता तो ये साइकिल फॉर्म करता। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एज ऐड करने से पहले अगर वो एज ऐड होती है और अगर साइकिल फॉर्म हो जाती है, देन वी विल एक्सक्लूड, बिकॉज हम नहीं उसको ऐड कर सकते, नहीं तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री या हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं रह सकता है, ठीक है। वो हमारा से एक सिंपल ग्राफ हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, स्पैनिंग ट्री। और स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें साइकिल उस पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, और जो ये रिपीट स्टेप 3 जो है वो हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी v - 1 एजेस ऐड नहीं हो जाती, किसमें, MST में, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड नहीं हो जाती। v क्या है, v हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो हम कब स्टॉप किए, जब हमारे पास यहाँ पे v - 1, मतलब v - 1 का मतलब है 4 एजेस हो जाएंगी, तब हम यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, जैसे 4 एजेस हो गए वहीं पे हम क्या कर दिए, यहाँ पे स्टॉप कर गए, सी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एल्गोरिदम समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एल्गोरिदम बता दी है, यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक फॉरेस्ट बनाएंगे। फॉरेस्ट का मतलब होता है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा फॉरेस्ट क्या होता है, कि हर एक नोड को अलग अलग कर देना ही फॉरेस्ट होता है, वो किसी से नहीं कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट को मुझे हर बार हर एक एज से कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले एज को सॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी मिनिमम होगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट को पिक करते रहेंगे, और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक अगर साइकिल साइकिल फॉर्म नहीं करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे साइकिल वेव फॉर्म कर रहा था तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। और उसके बाद में यहाँ पे हम उस एज को इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे इन दो होगा, और इंक्लूड कर लेंगे। और कब तक करते रहेंगे, जब तक v - 1
एज नहीं हो जाती हैं, मतलब जब तक v-1 एज ऐड नहीं हो जाती हैं, क्योंकि हमारी स्पैनिंग ट्री की जो हमारी प्रॉपर्टी है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए v-1। जब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी हम वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने बता भी दिया था कि कब हम स्टॉप करेंगे, जो हमारी एजेस है v-1 के बराबर हो जाएंगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे एल्गोरिदम बनाने का तरीका है, हम कैसे एल्गोरिदम को यहाँ पे क्रुस्कल की बनाएंगे। तो अगर आपको इसका प्रोग्राम चाहिए तो आपको मैं फिर से बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। जितनी ज्यादा लाइक और कमेंट आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है उसका नाम क्या है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम कैसे काम करती है उस पर देखते हैं। तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द नोड्स। जो हमारे नोड्स होते हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट फाइंड करती है कब, जब हमारा कोई एक वेटेड ग्राफ होता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम, ओनली वर्क्स ऑन द वेटेड ग्राफ हैविंग द पॉजिटिव वेट्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे सपोज एक ग्राफ है, ये अगर इसमें किसी की एज का वेट -5 है तो मैं वेट इस वाले ग्राफ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिजिक्स्ट्रा को नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसका वेट कितना है माइनस, और यहाँ पे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेट होना चाहिए। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। यहाँ पे इट कैन आल्सो बी यूज फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सिंगल नोड्स टू अ सिंगल डेस्टिनेशन। हम कोई भी जैसे इस नोड से इस नोड का पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इधर से जाने पे कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, या इधर से जाने पे मेरा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर पाएंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ ई लॉग वी होती है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, बिग ऑफ वी। आपको ये एग्जाम में जरूर लिख के आना है। अगर आपको यहाँ पे थ्योरी आती है तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 या 4 पॉइंट आपको यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, बाकी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको यहाँ पे इजी इजी पड़ जाएंगे, आपको यहाँ पे मैंने आपके लिए थ्योरी लिख दी है बहुत इजी वे में, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम देख सकते हैं कि एल्गोरिदम डिजिक्स्ट्रा की कैसे वर्क करती है। तो एल्गोरिदम कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टेप हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल मार्क द सोर्स नोड विद अ करंट डिस्टेंस ऑफ 0 एंड सेट ऑफ रेस्ट नोड टू इन्फिनिटी। मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे एक नोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां से मुझे स्टार्ट करना है। जैसे मुझे सपोज यहाँ पे मुझे कहाँ से, सपोज मुझे सी से स्टार्ट करना है, तो सी से स्टार्ट करना है तो उसको आपको यहाँ पे 0 मार्क कर देना है, और सबको क्या मार्क कर देना है, सबको इन्फिनिटी मार्क कर देना है, ठीक है। ये काम करना था। इस एरे का नाम क्या है, डिस्ट एरे है, ठीक है। इस एरे का नाम क्या है, डिस्ट एरे, ओके। डिस्टेंस ये करता है, इसका नाम डिस्टेंस है, डिस्टेंस एरे, तो मैंने डिस्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो वी विल देन सेट द अनविजिटेड नोड। हम क्या कर सकते हैं, एंड स्मॉलेस्ट करेंट नोड एज द करेंट नोड कर, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे और इतनी ये सभी नोड्स हैं ये हमारे क्या होंगे, अनविजिटेड नोड होंगे। और हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे करंट नोड को, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो हमारा नेक्स्ट क्या है कि ईच नेबर एन ऑफ द करंट नोड कर, जो हमारा करंट नोड, अभी करंट नोड का कौन है, सी। सी से हम क्या करेंगे, जो करंट नोड है हमारा सपोज सी, तो सी जो है इससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट ऑफ कर। तो डिस्ट ऑफ कर कहाँ पे है बोलो, डिस्ट ऑफ कर कितना है, डिस्ट ऑफ कर कितना है, सी। क्योंकि मेरा सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डिस्ट ऑफ कर कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको कंडीशन लगानी है। डिस्ट ऑफ कर कितना है, यहाँ पे 0 है, प्लस वेट ऑफ एन, मतलब उसके नेबर पे वेट ऑफ एन, वेट ऑफ एन, ठीक है। आपको चेक करना है क्या ये लेस देन है, किससे लेस देन होना चाहिए, ये हमारा डिस्ट ऑफ एन से, किससे छोटा होना चाहिए, डिस्ट ऑफ एन से। तो आपको ये देखो यहाँ पे मेरा करंट नोड था, इसको मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया। अब इसके मैं नेबर पे जा सकता हूँ, सी से बी पे जा सकता हूँ, सी से ए पे जा सकता हूँ, सी से डी पे जा सकता हूँ। तो मैं किस पे जाऊंगा, तो देखो मैं सपोज ए पे गया, मैं सपोज सी से मैं पहले ए पे गया, तो ए पे जाऊंगा, तो डिस्ट ऑफ करंट कितना होगा, करंट कहाँ पे है मेरा सी, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 0। और डिस्ट ऑफ, यहाँ पे वेट ऑफ एन, मतलब जो एन नेबर है ये ए, इसकी जो एज है उसका वेट कितना होगा,
1 है। क्या ये लेस देन है डिस्ट ऑफ एन? डिस्ट ऑफ एन कितना है? एन कौन है, किस पे जा रहा है, ए पे, तो ए का वेट कितना था, इनफाइनाइट। तो क्या ये इनफाइनाइट से छोटा है 0 + 1? हाँ, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 1। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, सबको पहले यहाँ पे अगर मैंने इससे स्टार्ट किया, इसको मैंने 0 सेट कर दिया, इसको सबको इनफाइनाइट सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं 0 सी से ए पे जा सकता हूँ। सी का करंट वेट कितना है, 0, और इसका एज कितना है, 1, तो 1 0 कितना होगा, 0। क्या इनफाइनाइट से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दूंगा, इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, सी सी से बी का देखना है। तो मैं देखो बी का कितना है, इनफाइनाइट। जी, सी करंट नोड है, उसका कितना है, करंट नोड का 0 है। वेट ऑफ एन कितना है, बी से जाना है, मतलब बी पे जाना है, तो 7 है। 7 और 0 कितना हुआ, 7। क्या इनफाइनाइट से छोटा है? हाँ, तो यहाँ पे मैं 7 डाल दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि अब मुझे डी पे जाना है, तो सी करंट है नोड, तो करंट नोड कितना हो जाएगा, 0। और मुझे जाना कहाँ पे, डी पे, तो डी का वेट कितना है, इनफाइनाइट। और मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि सी से डी के जाने का कितना कॉस्ट है, 2। तो 0 और 2 कितना होगा, 2। और यहाँ पे इनफाइनाइट से क्या छोटा है, हाँ, तो यहाँ पे है। तो देख सकते हो इन तीनों नोडों को मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब इसके किसी भी एक नेबर पे मुझे जाना है। सपोज मुझे अब इसके नेबर पे कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मैं सपोज इस वाले नेबर पे हूँ, ठीक है। अब ए से मुझे कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं बी पे जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ, बट ए क्या है, मेरा सेलेक्ट हो चुका है या विजिटेड हो चुका है। अब मैं जिस नोड को एक बार करंट नोड बना चुका हूँ, अब उस नोड पे आपको दोबारा नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो ए से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 7 पे। तो देखो अब ए का वेट कितना है, देखो यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, डिस्टेंस ऑफ करंट कितना है, डिस्टेंस ऑफ करंट कितना है, 1 है, ठीक है। प्लस अब आप जाना कहाँ पे है, बी पे, तो बी का वेट कितना है, ये इस एज का कितना है वेट, 3। क्या लेस देन है इस पे, ये इसका करंट वेट कितना है, देख सकते हो बी का करंट वेट कितना है, बी का करंट वेट है यहाँ पे हमारा पास 7। तो 7, क्या ये छोटा है 7 से, 3 1 4, हाँ, तो मैं इसको कट कर दूंगा, इसको कर दूंगा 4। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको कट किया, 4 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब देख सकते हो कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट किसको सेलेक्ट करूंगा, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट किसको सेलेक्ट करूंगा, 2 को सेलेक्ट करूंगा ना, क्योंकि सी का ए नेबर हो गया। अब डी नेबर पे जाएंगे, तो सी के डी नेबर पे जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, बी पे जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बी पे जाऊंगा तो देख सकते हो डी का कॉस्ट कितना है, करंट 2, और इस वेट का कॉस्ट कितना है, 5 है। और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा कहाँ पे रहा हूँ, बी पे, तो बी का कॉस्ट कितना है, देख सकते हो 4। तो क्या ये छोटा है 4 से, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि इधर से जाने का कॉस्ट 7 है, लेकिन इधर से जाने का कॉस्ट कितना है, 3। तो मैं सिंपल इधर से जाऊंगा ना, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। अब मैं डी से कहाँ पे जा सकता हूँ, ई पे, तो देखो देख सकते हैं डी तक जाने का कॉस्ट कितना है, 2। और ई तक, डी से ई तक जाने का कितना है, 7। और क्या लेस देन है, इसका वेट कितना है, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट से छोटा है, हाँ। तो यहाँ पे यहाँ तक अगर मुझे जाना है, तो मैं किससे जाऊंगा, यहाँ से मैं जा सकता हूँ, इसका वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ओके। मैं इसको कट कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 2 से अगर यहाँ पे 5 पे जाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले से है, ठीक है। अब उसके बाद मैं 2 से कहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 9 पे जाऊंगा, क्योंकि इसका करंट वेट 2 है, यहाँ से 7 है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में मेरा करंट नोड कौन होगा, अब मेरा करंट नोड ये हो जाएगा। तो अब करंट नोड मेरा ये होने पे क्या होगा, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक इसका करंट वेट कितना है, 4 है, यहाँ तक कितना है, 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5। बी से ई तक, क्या 5 9 से छोटा है, हाँ, तो मैंने 9 को कट कर दिया, 5 पहुंच गया, ठीक है। और लास्ट में देख सकते हो जब मेरा करंट, देखो सभी नोड विजिटर थे, अब ये मेरा विजिट हो चुका था। अब मेरा यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये मेरा करंट नोड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, बी और डी पे जा सकता हूँ, लेकिन ये पहले से विजिटेड है, तो मुझे इसके बाद अब मेरा कोई नोड बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी विजिटेड कर दिया। अब देख सकते हो मेरा लास्ट में जो भी हमारा वेट आया है, वो हमारा क्या है,
कि ये हमारा मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का एक तरीका है सी से। अगर सी से आपको ए पे जाना है तो आपको सबसे कम वेट कितना लगेगा, 1 लगेगा, देख सकते हैं, ठीक है। सी से बी पे जाना है तो आपको कितना वेट लगेगा, 4 लगेगा। अगर इधर से जाते हैं 7, इधर से जाते हैं 7, लेकिन इधर से जाएंगे तो कितना लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आप डी को देख सकते हैं, डी पे जाना है तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो 2 लगेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो कितना लगेगा, यहाँ पे ई पे जाने पे कितना लगेगा, 5 लग रहा है, क्योंकि मैं इधर से जाऊंगा तो कितना लगेगा, 5 लगेगा। कुछ इस टाइप से हमारी जो कौन सी एल्गोरिदम है ये, हमारी एल्गोरिदम का नाम है डिजेक्स्ट्रा। अगर डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम अप्लाई करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उस नोड से क्या करते हैं, हर एक नोड पे उसके नेबर पे जाते हैं, और उस नेबर पे जाने के पहले हम चेक करते हैं कि जो करंट नोड का वेट है और इस एज का वेट है, इनको जोड़ने के बाद क्या मैं इससे छोटा हूँ, अगर छोटा हूँ तो मैं इसको कट करके वहां पे ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट 0 1 से छोटा था तो मैंने इसको 1 कर दिया, इसको कट करके 7 कर दिया, इसको कट करके 2 कर दिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट था, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं कौन सा करंट नोड बनाऊंगा ये आपको ध्यान रखना है, इसका नेबर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको करंट नेबर बनाऊंगा, फिर इसके बाद किसको बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन बचेंगे, फिर इनके जो इन दोनों इन तीनों के नेबर्स होंगे, इन तीनों के नेबर्स कौन है, इसका नेबर तो बी था, ये पहले से हो चुका है, इसका नेबर डी है, ये पहले से हो चुका है, तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ ई बचा। तो देख सकते हो पहले मैंने इसको करंट बनाया था, फिर इसको बनाया, फिर किसको बनाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा इसको, फिर बनाऊंगा इसको, और फिर बनाऊंगा किसको, ये करंट में इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली मैंने दे दिया है नोट्स, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अब इसकी एल्गोरिदम की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले एक नोड, सोर्स नोड सेलेक्ट करेंगे, उसको उसकी डिस्टेंस को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, और सभी को इनफाइनाइट सेट कर देंगे। और जितने भी नोड्स होते हैं हम क्या करते हैं, सबको अनविजिटेड सेट कर देंगे, और स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस एज द करंट नोड, जो भी हमारे करंट नोड की करंट डिस्टेंस होगी, और उस स्मॉलेस्ट नोड के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ईच नेबर एन, मतलब नेबर कौन होता है, एन नेबर। आप अगर ए के नेबर, सी के नेबर की बात करी जाए तो एक तो ए है, एक बी है और एक डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेबर्स होंगे, हर एक नेबर को हम क्या कर रहे थे, देखो डिस्ट ऑफ करंट, डिस्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, सी की जो ये करंट होगा तो सी का वेट और प्लस ये एज का वेट, अगर इसके जो हमारा वेट था इनफाइनाइट उससे अगर छोटा होता है तो हम क्या करेंगे उसको क्या करते हैं, सेट कर देंगे डिस्टेंस ऑफ एन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ करंट प्लस डिस्टेंस ऑफ वेट। ये आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है बस। उसके बाद क्या करते हैं, वी विल देन मार्क द करंट नोड एज अ विजिटेड, उसके बाद विजिटेड मार्क कर देंगे, और जो भी हमारा स्टेप 2 है, और इफ देयर इज एनी अनविजिटेड लेफ्ट, स्टेप 2 से लेकर के हम स्टेप 4 तक हम क्या करेंगे, इसको बार बार यहाँ पे ये वाला प्रोसेस तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कोई भी नोड हमारी अनविजिटेड रह जाती है, ठीक है। और बस यहाँ पे सिंपल सा हमारा यहाँ पे फंडा था, किसको सॉल्व करने का, हमारा डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे आप यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ बी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ऑफ ई लॉग बी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो हम यहाँ पे ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्लाइड रिवर्सल, जो कि हमारी सबसे लास्ट एल्गोरिदम है हमारे इस ग्राफ की, ठीक है ना। हमारे जो ग्राफ की लास्ट एल्गोरिदम है उसका नाम है फ्लाइड रिवर्सल। ये फ्लाइड रिवर्सल क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, ओके। ये यूज टू डिस्कवर द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ, ओके। इट इन विच इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव और निगेटिव वेट साइकिल्स। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हमारी निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बट डिजिक्स्ट्रा में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेट हो सकता था, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये क्यों कहते हैं वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ वी स्क्वायर, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ एन क्यूब, एन क्यूब कह सकते हो या वी क्यूब कह सकते हो, जितनी हमारी वर्टिसेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो। देखो इम्प्लीमेंटेशन करना है तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ है,
ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इसका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट फाइंड पाथ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट वर्सल। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स जीरो बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स जीरो क्या कहता है कि आपके कब आपके पास कितनी यहाँ पे वर्टिसेस हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे वो ले लेना है, ठीक है, इधर एक रो में ले लेना है, एक कॉलम में। तो अगर जीरो से जीरो पे जाना है, अगर जीरो से जीरो पे ही जाना है तो कितना आपको कॉस्ट लगेगा, तो जीरो लगेगा। लेकिन जीरो से अगर वन पे जाना है, जीरो से अगर वन पे जाना है तो कितना कॉस्ट लग रहा है, थ्री लग रहा है। ठीक है, थ्री लग रहा है, मैंने लिख दिया। फिर जीरो से आपको टू पे जाना है तो कितना वेट लग रहा है, ये कॉस्ट लग रहा है, एट लग रहा है। जीरो से अगर थ्री पे जाना है तो कितना लगेगा, देखो जीरो से मैं थ्री पे जा नहीं सकता हूँ डायरेक्ट, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो से अगर फोर पे जाना है तो कितना होगा, -4 होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ऐसे ही मैं वन पे जाना है, तो वन पे, वन से कहाँ पे जा सकता हूँ, वन से मैं फोर पे जा सकता हूँ, हाँ देखो सेवन कर दिया। वन से मैं थ्री पे जा सकता हूँ, हाँ वन कर दिया। और वन से वन पे जाना है जीरो, और सबको इनफाइनाइट कर दिया। जैसे मैं टू को फाइंड कर लूंगा, टू से जाना है तो टू से सिर्फ और सिर्फ वन पे जा सकता हूँ, फोर। और टू से टू पे जाना है जीरो, और सबको मैंने इनफाइनाइट कर दिया। थ्री से देखते हैं, थ्री से मैं टू पे जा सकता हूँ, हाँ -5। थ्री से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, जीरो पे जा सकता हूँ, हाँ टू। और सबको मैंने इनफाइनाइट कर दिया, लेकिन थ्री से थ्री पे जाना है तो जीरो कर दूंगा। और यहाँ पे फोर से फोर पे जाना है, तो फोर से फोर पे जाना है तो कितना होगा, जीरो। और फोर से थ्री पे जाना है तो सिक्स जान होगा, और सबको मैंने क्या कर दिया, इनफाइनाइट। देखो फोर से थ्री पे जाने पे सिक्स, और फोर से फोर पे जाने पे जीरो, और सभी को मैं क्या कर दूँ, और कहीं जा नहीं सकता हूँ फोर से, तो इसलिए सभी के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है। देखो, अब यहाँ पे आपको सिंपल क्लियर भी हो रहा होगा कि ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो हमारी डायगोनल लाइन होती है, वो हमारी सभी जीरो होंगी, क्योंकि जीरो से जीरो जाने पे जीरो, वन से वन जीरो, टू से टू जीरो, थ्री से थ्री जाने पे जीरो, फोर से फोर जीरो। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना ही और नहीं होता, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो देखने वाली बात है। देखो, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले पहली रो, पहली यहाँ पे रो और पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको उसको कुछ नहीं करना है, आपको उसको उसमें कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, आपको उसके बाहर चेंजेस करने हैं। वो कैसे चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं इस पे चेंजेस करूँ तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे देखूंगा इधर, इसके लेफ्ट में इधर देखूंगा कॉलम में, और इसके रो में देखूंगा। तो यहाँ पे थ्री है और ये कितना है, इनफाइनाइट। इन तीनों को ऐड करूँ तो ये इनफाइनाइट से भी ज्यादा हो जाएगा। तो जब इसका वेट कितना है, जीरो, तो कौन सा छोटा है, इनको इनको ऐड करके छोटा आ रहा है या इसको ऐड करने के बाद छोटा आ रहा है। तो देखो, मेरा ऑलरेडी जीरो है तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे देखता हूँ इसका वेट कितना है, इनफाइनाइट। और एट है और इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट से भी ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो वन, वन है। यहाँ पे इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वन है तो मेरा ये कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे सेवन है, तो माइनस इनफाइनाइट और सॉरी -4 और इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सेवन से तो बड़े ही होंगे ना, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा। तो ये वाली लाइन कैसी हो जाएगी मेरी, अनचेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट है, थ्री है, फोर पे है, तो क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्री और इनफाइनाइट को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, फोर से तो ज्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट और एट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं। इनफाइनाइट इनफाइनाइट को करेंगे तो इनफाइनाइट से ज्यादा ही हो जाएगा, कोई ज्यादा जरूर नहीं है। यहाँ पे इनफाइनाइट और -4 को करेंगे, क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं। ये भी कैसी हो गई मेरी, अनचेंज हो गई, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न नोटिस करने को मिल रहा होगा, अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर इनफाइनाइट मिल जाता है तो वो वाली पूरी रो, अगर रो में मिला है तो पूरी पूरी रो हमारी क्या हो जाती है, वो अनचेंज रहेगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे इनफाइनाइट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इनफाइनाइट है, तो ये वाला और ये वाला इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं चेंज कर सकता है, यहाँ पे भी नहीं चेंज कर पाएगा, यहाँ पे भी। देखो, इनफाइनाइट और टू है तो ये जीरो से तो बड़ा ही होगा, यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा, और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ये भी नहीं कर पाएगा। और ये वाली लाइन, और यहाँ पे ये वाले, ये भी इनफाइनाइट है, ये सभी कैसी होंगी, अनचेंज होंगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सभी क्या होंगी,
अनचेंज होंगी। एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, और एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। अब ये क्यों होंगी आपको समझ में आएगा। कहीं पे भी आपको इनफाइनाइट दिख जाता है तो वो आप रोज एज इट इज लिख देंगे, आपको वहां पे चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अब मुझे कहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कॉलम्स थे, एक दो तीन, तीन में तो काम कर ही नहीं सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे कहाँ पे जो ये वैल्यू है वो वहां पे मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ। टू और थ्री, ये कितना होता है 5। यहाँ पे क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता। ठीक है। टू और 8 कितना होता है 10, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी -5 है तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहले से ही छोटा है उससे। ठीक है। 2 और -4 कितना आता है? -2। तो क्या मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? -2 हो जाएगा। तो मेरा कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ? एक तो 3 1 पे हुआ, 3 1 पे हुआ, और दूसरा कहाँ पे हुआ है? 3 4 पे हुआ है। तो चलते हैं चेंज कर देते हैं, चल के यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी मैट्रिक्स 1 आई, तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंजेस हुए तो उसी को मैंने यहाँ पे चेंज किया, और किसी को मैंने नहीं चेंज किया है। ठीक है, एक तो मैंने मेरा यहाँ पे चेंज हुआ था और एक मेरा यहाँ पे चेंज हुआ था। आई होप यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे किया था और यहाँ पे किया था। ठीक है, तो चलिए अब सेम क्या करेंगे, सेकंड जो मैट्रिक्स आएगी उसी में क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स A1 जो है, इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में क्या किए थे, पहला कॉलम पहला रो सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कॉलम और दूसरा रो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही मेरा दूसरा रो और दूसरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, तो मैंने बताया था जो कॉलम सेलेक्ट रहते हैं उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर करना होता है। जैसे मैं जीरो को करूँ तो इनफाइनाइट और थ्री है, तो ये क्या होगा, यहाँ से कुछ चेंज नहीं होगा, हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं फिर से बात करूँ, तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, मैंने बताया था अगर कोई भी यहाँ पे रो में है तो इधर वाले जो भी है उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है इनफाइनाइट तो ये इसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये इनफाइनाइट है तो इसमें भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ ना मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट मिल गया है, और ये ना मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी तो है ना, तो यहाँ पे भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतने वैल्यूज में मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पे कर सकता हूँ, चेंज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर सकता हूँ, इस 1 वाले और 7 वाले में। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है 5 और 1, कितना आया 0। तो यार ये 5 1 कितना है 6 है, लेकिन ये 0 से तो बड़ा है ना, तो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। 5 और 7 की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 5 और 7 की बात करूँ तो ये कितना आया, यहाँ पे कितना आ रहा है -2, लेकिन ये कितना आ रहा है 12, तो यहाँ पे भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 1 कितना आता है 4, और देख सकते हो ये 3 और 1 अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसके सामने कितना है 3 और ये कितना है 1 4, तो मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं और भी चेंजेस कर सकता हूँ, वो कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 1 और 4 को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 1 और 4 यहाँ पे कितना होगा 5, यहाँ से कट करके 5 कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसको चेंज करूँ 7 और 4 कितना होगा 11, हो जाएगा कि नहीं। तो मैं कहाँ कहाँ पे चेंज किया हूँ, एक तो ये चेंज किया हूँ, एक ये चेंज किया हूँ, और एक कौन सा चेंज किया हूँ, ये तो देख सकते हो, एक ये मैंने चेंज किया, एक मैंने ये चेंज किया, एक ये मैंने चेंज किया। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो मेरी क्या होगी, थर्ड वाली मैट्रिक्स यहाँ पे बन के हो जाएगी, उसका नाम क्या होगा A2। ठीक है, तो जब A2 मैट्रिक्स आएगी तो अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये इस वाली रो में कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू पे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है 12, यहाँ पे 3 पहले से है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 4 पे। ठीक है, तो 4 पे अगर मैं देखूंगा तो 4 है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 से तो
बड़ा है तो मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो, मैं इस वाली रो में कर नहीं सकता हूँ, इसमें कर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। 5 और -5 कितना होता है? सॉरी, 4 और -5 कितना होता है? -1 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे कितना कर दूंगा? -1। अब देख सकते हो यहाँ पे, तो ये पहले से जीरो है, और 5 और -5 कितना होगा? जीरो। तो जीरो से जीरो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 11 है और -5 है। 11 है, -5 है, कितना बचेगा? 6। 6 क्या -2 से छोटा है? नहीं है, तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मेरा कहाँ पे चेंज आया? एक मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज आया, और कहीं पे भी नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स में आया। अब मेरा नेक्स्ट, जब A3 मैट्रिक्स आएगी तब मैं क्या करूंगा? ए फोर, जो हमारा फोर्थ वाला कॉलम होगा और फोर्थ वाली रो होगी, ये वाला देख सकते हो, फोर्थ वाला कॉलम और फोर्थ वाली रो होगी, उस पे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट है नहीं इसके अंदर, तो क्या कर सकते हैं कि हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते थे जो भी इनफाइनाइट होती थी, तो इसमें हम कोई भी इनफाइनाइट को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इनफाइनाइट है नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा? देख सकते हो जीरो की अगर मैं बात करूं तो जीरो है। यहाँ से देख सकते हो 4 और 2 कितना होगा? 6। यहाँ पे 3 को देख सकते हो, 3 आ रहा है। 4 और -1 कितना आएगा? 3। यहाँ पे भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे 8 आ रहा है, और 5 और 4 कितना आता है? -1। तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1। ओके। यहाँ पे देख सकते हो, अगर -4 को मैं चेक करूँ तो -2, और यहाँ पे 2 कितना आएगा? -2। बट -2 -4 छोटा होता है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा। अब मैं 7 को देखता हूँ, तो 1 और -2 कितना होता है? -1। तो 7 से तो छोटा ही है ना, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इनफाइनाइट है। 1 और -5 कितना होता है? -4 होता है। यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो -1 और 1 कितना होता है? 0 होता है, जो कि बराबर ही होगा, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 2 1 कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 -1 और 4, 5 कितना होगा? 4 होगा, जो कि पहले से है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 है, -5, 5 कितना होगा? 0, तो मुझे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 11 है, और 5 और -2 कितना होता है? 5 और -2 हमारा होता है कितना? यहाँ पे होता है 3। 5 और यहाँ पे -2 कितना होता है? यहाँ पे 5 और -2 कितना होता है? 3 होता है। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 3 कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब उसके बाद में मेरा यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और -1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 6 और -5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 को 6 और -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जिस जो कि इससे छोटा है। ठीक है, मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे 11 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 3 है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे -4 है, और यहाँ पे 8 है। अब मुझे अगर इसको चेक करना होगा तो मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि 3 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 और -4 कितना है? यहाँ पे 5 और -4 कितना है? इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, ठीक है। तो मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 4, यहाँ पे -1 को चेक करना है। 4 और कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे आपको वहाँ पे कर लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हो 3 है, यहाँ पे देख सकते हो 1 है, और 8 है। यहाँ पे अगर मुझे इसको चेक करना हो तो 7 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो 3 और 8 कितना होता है? 11। इससे भी चेंज नहीं होगा। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 4 पहले से है। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है।
3 और 6 कितना होता है, 8 होता है, ये पहले से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 2। यहाँ पे -2 और 8 कितना होता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। -2 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन ये पहले से -1 है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 चेंजेस दिख रहे होंगे जो कि हमें यहाँ पे करने हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 चेंजेस कर दिए। आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ पे इसकी जगह पे 3 कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा हमारा फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिदम को के थ्रू हमें शॉर्टेस्ट ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको 0 से अगर 1 पे जाना है तो कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, 1 लगेगा। 2 से 3 पे जाना है तो 5 लगेगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, जैसे सपोज मुझे 4 से 0 पे जाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, 8 लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स बन के आती है अगर मैं फ्लॉयड वॉर्सल को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो फ्लॉयड वॉर्सल क्या कहता है, आप क्या कहता है कि सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 2D, जितनी भी वर्टिसेस होंगी, और आपको सबसे पहले ये डायगोनल होंगे उनको 0 भर देना है और सभी को इनफाइनाइट भर देना है जिससे पाथ नहीं होगा। जैसे मेरा यहाँ पे मेरा 0 था और मैं 0 से 3 पे चल 1 से 0 से 1 पे जाना है तो 3 कॉस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन 0 से अगर 3 पे जाना हो तो कोई है नहीं हमारे पास रास्ता, तो उसको इनफाइनाइट सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले बना दिया। फिर हर एक पहले पहले वाले में क्या करेंगे, पहले कॉलम पहले रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग भरते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे कॉलम दूसरे रो को सेलेक्ट करेंगे, तीसरे कॉलम तीसरे रो को सेलेक्ट करते रहेंगे, चौथे रो चौथे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर पांचवें रो पांचवें कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। जब इतना काम हो जाएगा उसके बाद जो मेरी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वही हमारी फ्लॉयड वॉर्सल से मैट्रिक्स बनती है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके लिए एल्गोरिदम लिख दी है। कैसे करते हैं, सबसे पहले एक जिस्ट मैट्रिक्स करेंगे वी क्रॉस वी की। तो देखो ये मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं वी क्रॉस वी की, तो इसीलिए इसका कितना, इसकी कितने आएगी हमारी, इसकी कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसीलिए वी स्क्वायर आ रही है। जितनी हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसी उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इनिशियलाइज कर देंगे वेट विद डिग्री इन द ग्राफ। देखो जितनी भी हमारे वेट होता है एज का, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वेट सेलेक्ट कर दे रहे थे कि नहीं, देख सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 3 कैसे इसको डाला हूँ, इसका वेट था ना इसीलिए डाल दिया हूँ, तो उसको हम वेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इफ देयर इज अ नो डायरेक्ट एज, अगर डायरेक्ट एज नहीं है देन हम क्या करते हैं उसको इनफाइनाइट सेट कर देते हैं। इफ देयर इज अ डायरेक्ट एज बिटवीन द आई एंड जे, तो हम क्या करते हैं उसका वेट सेट कर देते थे। और हर एक हम क्या करते हैं, अब के वर्टेक्स से 1 to V के लिए चेक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं हर एक इस वाले नोड्स के लिए चेक करते हैं। तो अगर इसकी कंडीशन बनाए कि अगर मुझे सपोज इसको चेंज करना होता था, अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सपोज मुझे इसको चेंज करना था, तो ये कहाँ पे है, देख सकते हो। सपोज ये कौन से नंबर पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 3, 4, ठीक है। तो 3, 4 है, तो ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मुझे जोड़नी पड़ी ना। 4 और -4 को मैंने जोड़ा था ना, तो अगर इसकी वैल्यू बोलनी पड़े तो ये कौन सी है, 0, 3, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, ये है मेरी हमारी 0, 4। तो देख सकते हो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस एरे होगा उसमें क्या करना पड़ता है, सिंपल क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे k ऑफ n और प्लस डिस्ट ऑफ n ऑफ k यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे ये कौन है, ये हमारा क्या है, डिस्ट ऑफ जे, और यहाँ पे के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा ये कैसे, ये इसकी वैल्यू निकाल लेना तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि डिस्ट ऑफ आई के प्लस डिस्ट ऑफ के जे और इक्वल्स टू आई जे। यहाँ पे के है, के कौन सी होती है, के हमारा जो कॉलम होता है ना, जो जिस जिस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं वो के की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर वो हमारा अगर लेस देन आ जाता था तो हम क्या करते थे उसको अपडेट कर देते थे। यहाँ पे आप वहाँ पे फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। और जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर एक नोड पे के चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस एरे जो है हमारा
कंटेन कर लेगा जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ होंगे बिटवीन ऑल पेयर वर्टिसेस। ओके, जब ये हमारा पूरा लूप खत्म हो जाता है, मतलब जब हम लास्ट तक देखते हैं और कॉलम को सेलेक्ट करते हुए पहुंच गए थे, तो मेरा क्या हुआ, वहां पे स्टॉप हो गया था। कुछ इस टाइप से यहाँ पे एल्गोरिदम काम करती है हमारी फ्लॉयड वार्सल की। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप इसको 2 या 3 बार लिखेंगे और उसके साथ में अप्लाई करते जाएंगे हर एक जो पॉइंट है ये स्टेप्स को, तो आपको यहाँ पे एल्गोरिदम को थोड़ा सा कह सकते हो इजीली आप यहाँ पे लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ग्राफ की एल्गोरिदम एंड होती है। तो चलिए मिलते हैं हम फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ में, जो कि हमारा 5th वीडियो होने वाला है हमारा यूनिट का। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन।